दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान। जैसा आप सब जानते हैं कि एक यूट्यूब चैनल भी है और उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं मेरे। लेकिन मैं आज आपसे ये बात इसलिए करने आया हूँ कि अभी इस लॉकडाउन, जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, उसके चलने के दौरान जो स्कूल कॉलेज तो खुल पा नहीं रहे थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात ने जोर पकड़ा। अब सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन के पीछे पड़ गए। स्टूडेंट्स के साथ होने लगा एक तमाशा। कैसे होने लगा, मैं आपसे खुद बता रहा हूँ। मैंने ढेरों ऐसे बच्चों को देखा है। दोस्तों, आप ये बताइए, बड़े बच्चे तो ठीक है, अब मैं समझ में आता है मुझको कि वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन दी किस तरीके से जा रही है और देना किस तरीके से चाहिए। मैं भी यहाँ पर लेक्चर देता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई स्कूल नहीं चला रहा, फिर भी मैं लेक्चर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो स्कूलों में फीस ली जा रही है, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं पूरे हर जगह के, और जहाँ फीसें ली जा रही हैं अच्छी मोटी, ठीक है, वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो गोरख धंधा चालू किया हुआ है, सिर्फ किस लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है कि फॉर्मेलिटी अदा करके किसी तरीके से हम ये बर्डन बना लें पेरेंट्स के ऊपर कि देखिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन तो दी थी, आपको फीस देना पड़ेगी। कुल मिला के बात इतनी, और कुछ नहीं मुझको समझ में आया इससे। हो क्या रहा है, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी, फर्स्ट क्लास, 2 क्लास, मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बताइए व्हाट्सएप पे किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। व्हाट्सएप पे क्या कभी कोई पढ़ाई होती है क्या। फोटो की, टीचरों के हाल इतने खराब हैं दोस्तों, आप खुद बताइए। किताब खोली, एक फोटो को खींचा चैप्टर के, उठा करके सुबह सुबह मॉर्निंग में भेज दिया उनके पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे, ठीक है, और कह दिया कि इसका आप काम पूरा कर लीजिए, उसके बाद जो है अगला असाइनमेंट मिलेगा। अब वहां से माँ बाप की ड्यूटी शुरू। अब माँ बाप पढ़ाएं उसको। छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास तक, 7th क्लास तक की मैं बात कर रहा हूँ। हर बच्चे के लिए उसका सिलेबस जो है एक टफ चीज होती है। हमारे लिए हाई स्कूल का सिलेबस टफ नहीं होगा, लेकिन एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए वो बहुत टफ चीज है, तभी वो स्टूडेंट है उसका। अब उसको आपने उठा के भेज दिया एक तो इमेज, या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको उठा करके फोन में फोटो उसकी खींच के भेज दी कि इसको समझ लेना। क्या वो समझ जाएगा? क्या यही तरीका है ऑनलाइन एजुकेशन का? क्या हम लोग यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं क्या, जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ये स्कूल वाले ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है एजुकेशन का। क्या कोई भी बच्चा जो है वो देख करके समझ जाएगा कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है। अब वहां ड्यूटी माँ बाप की शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए कॉन्वेंट का बच्चा है, पूरी सारे कोर्सवेयर इंग्लिश में है उसके। ये जरूरी है क्या कि एक बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो, उसके माँ बाप भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, ठीक है, या वो भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, तो पता चला ठीक है उन्होंने भाई समझा दिया, मैडम ने भेजा है तो चलो मैं समझा देता हूँ, तुमको समझा दिया, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, या जो बेचारे ऐसे लेवल के हैं जो जिनको अब दिन भर रोटी के लिए भागना है, कमाने के लिए, कि वो बैठ के बच्चों की क्लासेस लेंगे। अब हम मान लीजिए किसी माँ बाप को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, नहीं आती, वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो बच्चों को कैसे टीच करेगा, और बच्चे क्या टेस्ट में असाइनमेंट पूरा करेंगे, किस तरीके से मार्किंग होगी उसकी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। किस तरह का मजाक हो रहा है ये एजुकेशन के साथ, बिल्कुल खेल बना रखा है। एक तो फोटो खींची डाल दी, बस हो गया टीचर का काम। क्या टीचर का काम सिर्फ इतना ही है? एजुकेशन होती क्या है? स्कूल का और टीचर का क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट सामने हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो उसके साथ, हम उसको कुछ बताएं, कोई क्लास में उसको कोई थ्योरी बताएं, कोई टॉपिक बताएं, उसको उसमें जो सवाल पेश आए वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करें, हम उसको रिजॉल्व करें उस क्वेश्चन को, उसका सोल्यूशन दें और वो सेटिस्फाई हो। ये तरीका है पढ़ाई का, ना कि ये तरीका है कि आपने फोटो खींची और व्हाट्सएप पे उठा के ठोक दी। जिसे क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है माँ बाप से बाद में ये डंडा मचाया जाए, ये बर्डन मचाया जाए कि भाई हमने अपना काम किया, ऑनलाइन एजुकेशन दी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चिल्ला रहे हैं, और हमने फुलफिल कर दिया, उसको आपको फीस देना पड़ेगी, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या, मैं कहीं भी गलत हूं तो बताइएगा आप। ये बताइए, जूम ऐप है, मोबाइल पे भी चलता है, गूगल क्लासरूम है, मोबाइल पे भी चलता है। ऐसा स्कूल कॉलेज अगर नहीं खुल रहे हैं, अगर ऑनलाइन एजुकेशन ही चलाना है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि भाई सारे टीचरों को बता दें कि आप इतने से इतने बजे तक
यानी आप 12 से 12:30 बजे तक इंग्लिश का क्लास लोगे, 12:30 से 1 बजे तक आप अपने घर से मैथ का क्लास लोगे, 1 बजे से 1:30 बजे तक सर अपने घर से आप साइंस का क्लास लेंगे। गूगल रूम में एक क्लासरूम क्रिएट कर लिया, एक कोड असाइन कर लिया, उस कोड को सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और भाई उनको टाइम जो उसकी टाइम टेबल है वो शेयर कर दी कि इस टाइम पे आप अपने अपने लैपटॉप पे या अपने अपने मोबाइल पे, क्योंकि गूगल क्लासरूम हो या जूम हो दोनों पे चलता है, लैपटॉप पे और मोबाइल दोनों पे, आप इस कोड को डाल के अपने रूम से कनेक्ट हो जाएंगे जिस टाइम स्कूल की टाइमिंग होगी और टर्न वाइज आपके टीचर बदलते रहेंगे। अब पता चल 12:30 से 12:30 इंग्लिश वाले टीचर ने लॉगिन किया अपने घर से उसी आईडी से, सारे बच्चे उसको बैठे मिल गए सामने। अब वो व्हाइट बोर्ड हो या ना भी हो, उस टाइम वो किताब भी ऐसे उठा करके बताएगा ना ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो बच्चे सामने हैं उसके, वो पूरी चीज समझेंगे। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो बच्चे उसी वक्त अपनी क्वेरी करेंगे, उसी वक्त वो टीचर उनका सोल्यूशन दे। जहां आधा घंटा हो जाए, टाइम अप हो जाए, पता चला वो उसको एंड करे, फौरन इधर से डिस्कनेक्ट हो और दूसरा टीचर अपने घर से फौरन मोबाइल से। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं दोस्तों कि मोबाइल की मतलब लैपटॉप की हर टीचर को जरूरत हो, स्मार्टफोन तो सब चला रहे हैं ना भाई। फेसबुक पे तो हर टीचर ऑनलाइन मिल जाता है, वो अपने फोन से कनेक्ट करे ना। अगला टीचर अपने घर से कनेक्ट कर ले, फिर वो सामने सारे बच्चों के सामने देख रहा है, अरे 100 बच्चा कनेक्ट हो जाता है। कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल की भाई। क्या 500 बच्चे का एक तो क्लास है आपका? क्या आप जो है इन एप्लीकेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं? और इतनी मोटी फीस ले रहे हैं आप लोग, आप क्या जो है पर डे क्या 1 GB का डेटा नहीं इस्तेमाल करवा सकते कि जो है कोई टीचर जो है बच्चों को सही ढंग से पढ़ा दे? 3 महीने लॉकडाउन में जहां सारे लोग कोरोना और ये लॉकडाउन से की आने वाली मुसीबतों से जूझते रहे, वहां आपने एक नया तरीका निकाला निचोड़ने का सबको। बच्चों को पकड़ा पकड़ा के असाइनमेंट, वो माँ बाप अपनी फाइनेंशियल स्थिति से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन झेल रहे हैं, कोरोना के सारे मामले झेल रहे हैं, सारी चीजें हैं। अब वो कहाँ बैठ करके अपने बच्चों को जो है दिन भर क्लास कराएंगे? कोई डॉक्टर है, उसका बच्चा CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है, ICSE बोर्ड में पढ़ रहा है, वो उसकी बेचारे की ड्यूटी लगी, उसकी माँ डॉक्टर, उसकी माँ ड्यूटी लगी कोरोना में, अब वो बैठ के तुम्हारे असाइनमेंट थोड़ी कराएगा। सोशल वर्कर हैं, सारे हैं, सबके सब लगे हैं सुबह से शाम तक ड्यूटी में। अब आप बताइए कौन सा वर्कर बैठ जाएगा अपनी कोरोना की जो है परमानेंट ड्यूटी को, जो है मैंडेटरी ड्यूटी को छोड़ करके आपके असाइनमेंट पूरा कराने के लिए? और आप साहब टीचर, उन्होंने घर में एक तो व्हाट्सएप में फोटो खींची भेज दी, पूरे दिन आप ठप्पे से सो रहे हैं, फीस आपको पूरी लेनी है। ये क्या तरीका है? बिल्कुल एजुकेशन का भयंकर मजाक बना के रखा है। ऑनलाइन एजुकेशन मत कहो इसको, मजाक है ये। ऑनलाइन एजुकेशन अगर कहना है तो ऑनलाइन एजुकेशन के फॉर्मूले जो फंडामेंटल हैं, जो रूल्स एंड डिसिप्लिन है, उसी हिसाब से आपको कराना होगा। हम लोग यहाँ एक रूम में इतना बड़ा बोर्ड लगा करके और रिकॉर्ड करके उसको पूरा एडिट करके लोगों के लिए लेकर के आते हैं ताकि लोग पूरे हमेशा पढ़ते रहें उसको। हम लोग भी क्यों नहीं है व्हाट्सएप से फोटो खींच खींच के यूट्यूब में चैनल में डाल दें? ये तरीका ही नहीं है। मैं इस चीज का सख्त खिलाफ हूं और सबको इस बात में आवाज उठानी चाहिए। मैंने ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड किया है कि मैं परेशान हो गया हूँ। छोटे बच्चे परेशान रहते हैं, मैंने खुद देखा है। छोटे बच्चे क्या, हाई स्कूल तक के लोग परेशान है इस चीज को लेकर के। तो दोस्तों, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि ताकि सबकी आंखें खुलें। ये एजुकेशन के नाम पे जो गोरख धंधा चल रहा है ना, सिर्फ मजाक हो रहा है पढ़ाई का, इस चीज को बंद किया जाना चाहिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाना ही है तो तरीके से पढ़ाइए, नहीं तो सेशन को एक्सटेंड कर दीजिए। माफी चाहता हूं अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत बोला हो। अगर कुछ भी मैंने गलत बोला, मेरे इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपसे बात की है उस पर आपकी जो भी राय है, अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक माता पिता हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर की परवाह करते हैं, तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस चीज को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरे इंडिया में हर जगह शेयर किया जाना चाहिए जहां भी इस चीज का मजाक बनाया जा रहा है। एजुकेशन मजाक की चीज नहीं है दोस्तों। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। हैव अ ग्रेट डे।